जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने 4 नई ट्रेनों की घोषणा की है। साथ में इस ट्रेन के शेड्यूल भी रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए। क्या इस ट्रेन का नंबर है और क्या इसका टाइम टेबल है, कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं, कौन कौन से कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, किन किन रेलवे स्टेशनों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। और गर्मी के मौसम को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा लोगों को एक गिफ्ट के रूप में ट्रेन मिल रही है, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा सुखद और आरामदायक हो जाएगी। क्योंकि जो पहले से ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उसमें इतना न ज्यादा काफी गर्मी के टाइम को लेकर इतना न ज्यादा भीड़ चल रहे हैं कि लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बात को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग रेलवे स्टेशनों से एक दो नहीं बल्कि 4 नई ट्रेनों की घोषणा की है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस ट्रेन का क्या शेड्यूल रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, क्या ट्रेन नंबर है और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले ट्रेन की अगर हम बात करें तो 05064 और 05063 गोमती नगर कोलकाता गोमती नगर भाया गोरखपुर के रास्ते इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। 22 और 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को और कोलकाता से 23 और 30 अप्रैल 2026 बृहस्पतिवार को इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। गाड़ी संख्या 05064 गोमती नगर कोलकाता ट्रेन जो कि 22 और 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को गोमती नगर से 8:40 खुलेगी और गोंडा बस्ती गोरखपुर कप्तानगंज पडरौना तमकुही थावे दिघवा दुबौली मसरख मरहौड़ा हाजीपुर होते हुए दूसरे दिन शाहपुर पटोरी से 12:12 पर चलकर बरौनी झाझा जसीडीह मधुपुर चितरंजन आसनसोल दुर्गापुर वर्धमान नयहाटा 12:02 पर छूटकर 1:10 पर आपको कोलकाता ले जाकर छोड़ देगी। तो इस तरह से मैंने आपको इस ट्रेन के स्टॉपेज के साथ साथ टाइम टेबल भी बता दिए हैं कि इस ट्रेन का टाइम टेबल और स्टॉपेज कहां कहां पर भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए हैं। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 05063 कोलकाता गोमती नगर 23 और 30 अप्रैल 2026 दिन बृहस्पतिवार कोलकाता से 15:20 पर चलेगी और नयहाटा बेंडेल बर्धमान दुर्गापुर आसनसोल चितरंजन मधुपुर जसीडीह झाझा होते हुए दूसरे दिन बरौनी से 2:40 पर चलकर शाहपुर पटोरी हाजीपुर मड़ौरा मसरख दिघवा दुबौली थावे तमकुही रोड पडरौना कप्तानगंज गोरखपुर बस्ती और गोंडा से 16:17 पर छूटकर 18:30 पर गोमती नगर आपको पहुंचाएगी। इस गाड़ी में सामान द्वितीय श्रेणी के 8, शयनयान श्रेणी के 7, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 2 और SLRD के 2 कोच के सहित 19 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। ट्रेन संख्या 090 91 और 92 उधना जयनगर उधना भाया गोरखपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। जयनगर से 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को किए जाएंगे। ट्रेन नंबर 090 91 उधना जयनगर ग्रीष्मकालीन अनारक्षित विशेष गाड़ी 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को उधना से 21:40 पर चलकर भरूच होते हुए दूसरे दिन बड़ोदरा से 12:30 पर चलकर गोधरा रतलाम नागदा कोटा सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी बयाना से 14 बजे चलकर आगरा फोर्ट टुंडला इटावा कानपुर सेंट्रल 23 बजे पहुंचाएगी। तीसरे दिन ऐशबाग से 1:05 पर चलकर बाराबंकी गोंडा बस्ती गोरखपुर नरकटियागंज रक्सौल शीशो से 17:05 पर छूटकर 19 बजे आपको जयनगर ले जाकर छोड़ देगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09092 जयनगर उधना अनारक्षित विशेष गाड़ी 22 अप्रैल 2026 से बुधवार को जयनगर से 17 बजे चलकर शीशो रक्सौल नरकटियागंज 22:17 पर होते हुए दूसरे दिन गोरखपुर से 3:20 पर चलकर बस्ती गोंडा बाराबंकी ऐशबाग कानपुर सेंट्रल इटावा टुंडला आगरा फोर्ट गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से 23:43 पर अगले दिन कोटा से 1:20 पर चलकर नागदा रतलाम गोधरा बड़ोदरा भरूच और सायरान से 11:02 पर छूटकर 12:30 पर उड़ना आपको ले जाकर पहुंचाएगी। कोच पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में शयनयान सामान द्वितीय श्रेणी के 18 और SLRD के 2 कोच सहित 20 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिले। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए और गर्मी के मौसम को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किए हैं, जिसका संचालन आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से देखने को मिलेंगे, जिसकी तारीख की भी घोषणा रेलवे द्वारा कर दी गई है। टाइम टेबल ये सारी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर आपको इस ट्रेन के बारे में और भी विशेष जानकारी लेनी है तो इंडियन रेलवे के वेबसाइट पर अगर इस ट्रेन के नंबर के हिसाब से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको और भी डिटेल जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और अपनी यात्रा शुरू करने से
पर इस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा को शुरू करें, क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेन है और स्पेशल ट्रेन को बिना किसी पूर्व सूचना के भारतीय रेलवे कैंसिल भी कर देती है या फिर इसके रूट में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी जानकारी पहले आप ले ले तभी अपनी यात्रा को शुरू करें। फिलहाल यात्री भार को देखते हुए ये लगातार आपको नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर की जा रही है, ताकि गर्मी के दिनों में जो लोग भीड़ भाड़ में यात्रा करते हैं उन लोगों को सुविधा के लिए ये नई ट्रेन की लॉन्चिंग अलग अलग रेलवे स्टेशनों से रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो और किन किन रूटों पर स्पेशल ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किसी नए रेलवे स्टेशन से अगर नई ट्रेनों की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा की जाएगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल भारतीय रेलवे जो इन रेलवे स्टेशनों से ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।